नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई में कविता क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है ऐसा भी होता है और इस कविता के कवि हैं अभिषेक जैन जी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 22। आइए सबसे पहले देखते हैं पद्य संबंधी। हाइकू मूलतः मुख्य रूप से जापान की लोकप्रिय विधा है। यह इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक डिकेड यानी 1950 से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5 यानी 17 वर्ण अक्षर से भी छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहते हैं। ये 17 वर्णों के ढांचे में इस पैमाने पर लिखी जाती हैं। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव यानी कमी आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। अलग अलग विषयों के बारे में बात की है। तो पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 22 पर कविता क्रमांक 6, यहाँ हम 3 पंक्तियों की एक काव्य रचना यानी दुनिया की सबसे छोटी कविता हाइकू देखेंगे, जिसमें पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी में 5 कुल जमा 17 वर्ण से एक कविता पूरी होती है। उदाहरण के तौर पर गरजे मेघ, ये गरजे 3, मेघ 2, 5, सहमकर 5, कॉपी 2, 7 यानी 5, 7, कच्ची दीवार ये 2 और ये 3, 5। इस तरह से कुल जमा 17 और यह एक हाइकू पूरा हुआ। तो बच्चों, इस तरह से हमें यहाँ पर कुल 11 हाइकू पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गरजे मेघ यानी बादल गरज रहे हैं, गर्जनाएं कर रहे हैं। मेघ यानी बादल, बरसने वाले काले बादल उमड़ घुमड़ कर आए हैं, गर्जनाएं कर रहे हैं। सहम कर कांपी कांपना, कपकपी छूटना, कंपन होना। कच्ची दीवार मुख्य पंक्ति है। कच्ची दीवार बादलों की गड़गड़ाहट से, बादलों के गर्जन तर्जन से अगर सबसे अधिक कोई कांपती है तो गरीब के घर की कच्ची दीवारें, जिनके ढहने का खतरा, जिनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। गरीब के लिए सर छुपाने के लिए वही एक सहारा। और गरीब के घर की कच्ची दीवार अगर ढह जाए तो सोचिए उस पर क्या आपत्ति आएगी, कैसे अनगिनत दुखों का उसे सामना करना पड़ेगा। तो गरीब, कमज़ोर, गरीब के घर यानी गरीब के जीवन में जितनी कमी होती है, जितनी अभाव, जितनी कमजोरियाँ, जितनी दुर्बलताएं होती हैं, उतनी ही दुर्बल उस गरीब के घर की दीवार भी होती है, कच्ची दीवार। बाकियों के लिए मेघ, बरसात, खुशियों का मौसम, आनंदोत्सव, लेकिन समाज के हर वर्ग के लिए वर्षा ऋतु उत्साह, आनंद, उमंग लेकर आए, जरूरी तो नहीं। कईयों के लिए यह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बनकर आती है। तो एक अलग सोच, अलग दृष्टिकोण को यहाँ पर प्रकट किया गया है।
रवि चढ़ाएं, रवि सूर्य चढ़ाएं निर्मल किरणों से। निर्मल मूल शब्द है मल यानी मैला, गंदगी। निह मतलब नहीं, तो निर्मल पवित्र, पावन, पाक साफ। तो निर्मल किरणों से, पवित्र किरणों से धरा को अर्घ्य, धरा यानी धरती, अर्घ्य चढ़ाना, सम्मान पूर्वक जल अर्पित करना, आराधना करना, पूजा करना। ऐसे लगता है कि इस धरती को अर्घ्य चढ़ाने की मुद्रा में पूरी दुनिया के लोग लगभग जो जिनकी आस्थाएं हैं वे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि हर दिन सुबह सवेरे सबसे पहले सूर्य अपनी पावन किरणों के साथ इस धरती पर अर्घ्य देता है, यानी किरणों रूपी जल से इस धरती का सम्मान करता है, किरणों से धरती का सम्मान करता है, सौंप देता है। आके पसरी, पसरी यानी फैली, थकी हारी किरण धरा की गोद। ऐसे लगता है सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से, बहुत दूर से और बहुत देर से यात्रा करके धरती पर आती हैं और आते ही बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। ऐसे लगता है इतनी लंबी यात्रा करके आई हैं, बड़ी दूर से आई हैं, तो धरती की गोद में आनंद और आराम पा जाती है। थकी हारी किरण, खुली आँखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। खुली आँखों से, लोग बंद आँखों से सपने देखते हैं, यहाँ खुली आँखों से सपने देखे जा रहे हैं। किनके द्वारा? गरीबों के द्वारा, बेसहारा लोगों के द्वारा, मजलूमों के द्वारा, सताए हुए लोगों के द्वारा, शोषितों के द्वारा, जिनका लगातार जन्म जन्मांतर से शोषण हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण हो रहा है। ऐसे लोग खुली आंखों से अपनी आज़ादी का, अपनी खुशहाली का, अपनी समृद्धि का, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के सपने देखते हैं। कटते तरु, कटते हैं पेड़, तरु यानी पेड़, वृक्ष, डोंट राइट झाड़, पेड़ लिखिए, पेड़, वृक्ष। उजड़ा आशियाना, आशियाना घर, घोंसला उजड़ गया, बर्बाद हो गया। नतीजा रोए पखेरू, पखेरू पक्षी, पंछी, खग, विहंग। तो जब पेड़ कटते हैं तो सिर्फ पर्यावरण का नुकसान होता है, हमें ईंधन प्राप्त हो जाता है, हम प्रदूषण बढ़ा देते हैं, मिट्टी का कटाव हम रोकने में असफल हो जाते हैं। ये सारे नुकसान तो होते हैं, लेकिन इसमें एक संवेदना देखिए। पेड़ हर पक्षी का, छोटे बड़े पक्षी का आशियाना है, घर है, ठौर ठिकाना है। अपनों के साथ पक्षी वहाँ रहते हैं, तिनका तिनका बटोर के घर बनाते हैं, वही उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी। लेकिन जब पेड़ कटते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल साफ कर दिए जाते हैं, अंधाधुंध कटाई होती है, तो उन पेड़ों से जुड़े, उन पेड़ों पर बसे, उनके आशियाने, उनके घोंसले, उनके नीड़ तिनका तिनका बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पेड़ों के साथ हर पक्षी, पेड़ों के कटने से हर पक्षी बेघर हो जाता है। ये भी एक संवेदना है। तो आइंदा किसी पेड़ को कटने से रोकते समय आप ये भी सोचिए कि आप एक पेड़ को नहीं बचा रहे हैं, बल्कि अनगिनत पक्षियों के बसेरों को भी बसा रहे हैं, उन्हें भी बचा रहे हैं। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। बच्चे की तुलना की गई है पतंग की तरह, कि बच्चे जो हैं पतंग की मानिंद होते हैं और उन पतंग की डोर माँ बाप थामे रहते हैं और वे उसे ढील देते हैं, आगे बढ़ने में सहारा देते हैं, ताकि वो पतंग रूपी बच्चे सफलता के गगन को छुएं, सफलता के आसमान को छुएं, कामयाबी छुएं। तन माटी का, तन शरीर, तन माटी का, मिट्टी का, फिर कैसा गुमान, गुमान घमंड, कद काठी का, कद काठी
शारीरिक सुंदरता का। ये शरीर मिट्टी का है, पंच तत्व से बना हुआ शरीर, आग, हवा, पानी, धरती और आकाश से बना यह शरीर अंततः पंच तत्व में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो जब शरीर जिसकी सुंदरता पर हम घमंड करते हैं, इतराते रहते हैं, दूसरों का जाने अनजाने अपमान करते हैं, तिरस्कार कर बैठते हैं, न जाने कईयों को ठेस पहुंचाते हैं, समाज, देश का, दुनिया का अहित कर बैठते हैं, ये घमंड किस काम का? निराधार है यह घमंड, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर अंततः मिट्टी में ही मिल जाता है। उड़ा पखेरू, पखेरू पक्षी, देखता रह गया ठगा सा तरु। ठगा सा, लूटा पिटा सा, बेवकूफ़ बन गया तरु पेड़। एक पेड़ देखता रह जाता है, खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है। कब? जब उस पर बसने वाले पक्षी उसे छोड़कर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। वे पक्षी जिनको प्रतिकूल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, असहनीय गर्मी, असहनीय आंधी तूफान, असहनीय वर्षा सर्दी में, हर प्रतिकूल मौसम में, हर मौसम में, हर हाल में जिस पेड़ ने उन पंछियों को सहारा दिया था, आश्रय दिया था, अपने पास पनाह दी थी, अपनी शरण में बसाया था, पतझड़ का मौसम आते ही जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ ठूंठ मात्र रह जाता है, अब उस पेड़ के पास उन पंछियों को देने के लिए कुछ नहीं। ऐसे वक्त में जब पेड़ को किसी अपने की मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में वे पंछी स्वार्थी बनकर, बेगाने बनकर उड़ जाते हैं और पेड़ खुद को ठगा हुआ सा महसूस करता है, उन्हें जाते हुए देखता ही रह जाता है। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो सह नहीं पा रहा है कि मेरी मित्रता में, मेरे अपनेपन में क्या कमी रह गई थी। मैंने तो इनका खूब साथ दिया और आज जब इनके साथ देने की बारी आई तो ये साथ छोड़कर चले गए। मेरे दुख तो मैं ही झेलूँगा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मेरे दुख भी झेलिए, साथ तो दे सकते थे। पेड़ की संवेदनाएं सोचिए, 3 पंक्ति में। डाकिया चला, पोस्टमैन, बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया डाक लाया। तो डाकिया जब चलता है तो उसके झोले में, जिंगल बेल के झोले की तरह, कई खुशियाँ होती हैं उसके झोले में। उसके झोले में जो चिट्ठियाँ होती हैं, उन चिट्ठियों में, उन खतों में कई सपने, कई मंसूबे, कई सुख, कई दुख, कहीं खुशी, कहीं हंसी, कहीं रुदन, कहीं क्रोध, कहीं नाराज़गी, कहीं गिले शिकवे, सब मौजूद होते हैं। तो डाकिया ऐसे लगता है कि सबकी खुशियाँ, सबके सुख दुख बांटने अपना झोला लेकर चल पड़ता है। वह खत नहीं दे रहा है, वह कई भावनाओं को बांट रहा है, वह सुख दुख बांट रहा है। कितना पुण्य और पुनीत कार्य करता है डाकिया। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। मैया माँ, वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम से चिट्ठी आई है। सोचिए, वृद्धाश्रम ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है। वृद्धाश्रम भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है। भारत में तो संयुक्त परिवार प्रणाली रही है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि पूरी धरती, हमारा अपना परिवार छोड़ो, पूरी धरती के सभी लोग, पशु पक्षी, जीव जंतु हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मनभेद नहीं होगा। घर में नहीं होगी तो दिलों में जगह होगी, लेकिन जगह होगी जरूर। अपनापन। लेकिन जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आते गए, उनकी सीख धारण करते गए, उनकी भौंडी अंधी नकल करते गए,
तो उनकी अच्छाइयों को नहीं, उनकी बुराइयों को सहर्ष हमने अपना लिया। हमारे समाज ने मौन स्वीकृति दे दी। उसमें से एक कलंक है वृद्धाश्रम। याद रखना बच्चों, जब तक समाज में, देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है तो सोचिएगा बुज़ुर्गों की दुर्वस्था, उनकी बुरी हालत बढ़ रही है। आप ये ना सोचिए कि वहाँ पर वे खुश रहते हैं, वहाँ पर उनकी अच्छे से देखभाल होती है, सेवा होती है, नहीं। सोचिए बच्चों, अगर माता पिता कामकाजी हों, वर्किंग पेरेंट्स हों, तो क्या वे समय नहीं दे पाएँ? वे बहुत व्यस्त हैं, उनके अपने शौक़ पूरे करने हैं, उनके अपने आराम हैं, उनके अपने सुख दुख हैं, तो क्या वे अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ दें? कितना अच्छा होगा। सोचिए, अनाथ आश्रम में बच्चे ही बच्चे, यानी इनके बच्चों को खेलने के लिए सारे बच्चे मिल जाएंगे, समय से नियम से भोजन मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। लेकिन कोई माँ बाप बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ते हैं क्या? नहीं। रूखी सूखी खाएंगे, खुद तकलीफ़ सहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अपने साथ रखते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप के लिए उनके ही घर में जगह नहीं होती। घर की हर पुरानी धुरानी वस्तु को जैसे बेचने पे आमदा ये नई पीढ़ी, बुज़ुर्गों को भी रिप्लेस करने या उन्हें घर से मुक्त करके वृद्धाश्रम जैसी प्रणाली में भेजने के लिए आतुर है। वृद्धाश्रम, बुढ़ापा बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। बुढ़ापा जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होता है। बुढ़ापा बचपन का दोहराव होता है। जैसे छोटे बच्चे, उन्हें बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन उतनी ही अधिक आवश्यकता उन्हें बड़ों की भी होती है, अपनों की होती है। वो अपनों का साथ, वो अपनों की बोली, वो अपनों का स्पर्श, उसके बिना वो मायूस हो जाते हैं। उनकी परवरिश ढंग से नहीं हो सकती। अगर बड़े लोग आसपास न हो तो छोटे बच्चों की देखभाल, उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उसी तरह से बुज़ुर्गों को भी अपनों के साथ की, कोई उन्हें सुनने वाला अपना हो, कोई उन्हें देखने वाला अपना हो, कोई उनके साथ सुख दुख बांटने वाला हो, कोई अपना हो, आत्मीय हो, ये अत्यंत आवश्यक होता है। लोग इसे समझते नहीं हैं। कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग, उन्हें लगता है वृद्धाश्रम में रखो, उनके अच्छे से देखभाल होगी, हम पैसा दे रहे हैं। सोचिए अगर यही माँ बाप ने किया होता तो बच्चों को नियत से हम नियम से पैसे भेजेंगे, रहो हॉस्टल में, रहो अनाथ आश्रम में, फिर क्या होता? बुढ़ापे में शारीरिक तकलीफ़ें तो बढ़ती हैं, भावनात्मक तकलीफ़ें भी बढ़ जाती हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, तरह तरह की बीमारियां, कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार मानसिक बीमारियां घेर लेती हैं। और हमारा समाज भी ना बच्चों थोड़ा सा एक अज्ञानता का शिकार है। जैसे आप कभी गौर कीजिएगा बच्चों, देवी देवताओं का बाल रूप, जैसे भगवान कृष्ण हैं, उनकी बाल लीला हम देखेंगे, गणेश जी की हम बाल लीलाएं देखेंगे, बाल गणेश, जीसस क्राइस्ट का बचपन, उनका जीवन हम देखते हैं। हर एक अवतार का हम रूप देखते हैं। लेकिन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी भगवान हैं, उनके हम बुढ़ापे के बारे में बहुप्रचलित बातें, कहानियाँ, किस्से हम नहीं देखते। गौर कीजिएगा बच्चों, जितने भी भगवान पर सीरियल आते हैं, बाल गणेश हो, शंकर जी का हो, रामायण हो, बाल लीलाएं दिखाई जाएगी, युवावस्था दिखाई जाएगी, उनका युद्ध कौशल दिखाया जाएगा, उनके चमत्कार दिखाए जाएंगे। लेकिन वे बुढ़ापे में कैसे जी रहे थे वो नहीं दिखाया जाता। वहाँ तक हमारा सीरियल पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि हमारी आस्थाएं शायद डगमगाने लगें,
आहत होने लगे कि अरे भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, अरे ये तो सर्व समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, ये बुढ़ापे में लड़खड़ाएंगे कैसे, ये दर्द से चिल्लाएंगे कैसे, ये रास्ता भूलेंगे कैसे, ये एक ही बात को बार बार क्यों दोहराएंगे। यानी हमारा समाज भी धीरे धीरे एक अज्ञानता को मौन स्वीकृति दे देता है कि देख लेंगे, समझ लेंगे, बस प्रॉपर ज्ञान नहीं लेना है, उसको समझना नहीं, बस ऐसे ही अनुमान से पीढ़ी दर पीढ़ी हम बुढ़ापे को झेलते जाते हैं, उसे उपेक्षित करते जाते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार में एक बूढ़ा नहीं होता था, घर में कई बुज़ुर्ग होते थे, तो वे परस्पर बातचीत कर लेते थे, सुख दुख बांट लेते, पूरा परिवार उनके सामने होता था, उनको अधिकार भी होते थे, हर कोई घर में छोटा बड़ा आते जाते उनसे अनुमति लेता, उनसे बात करता, तो उन्हें तन्हाई महसूस नहीं होती, उनके सुख दुख में हर कोई, पूरा परिवार उनके सामने हाजिर होता था। उस समय बुढ़ापा नहीं अखरता था। आज न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, छोटा परिवार, उसमें भी माँ बाप के लिए जगह नहीं, बूढ़ों के लिए जगह नहीं, बुजुर्गों के लिए स्थान नहीं। तो फिर सोचिए वे कहाँ जाएंगे। अच्छा, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में सारे बूढ़े हैं और सभी अपनी तरह से, हर कोई परेशान है। यानी आपने सारे दुखियों को एक जगह पे रख दिया, वे एक दूसरे के दुख क्या दूर करेंगे जो खुद इतने दुखी हैं, उनके दुख एक समान हैं। लेकिन सोचिए, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, माँ की वृद्धाश्रम से चिट्ठी आई है, यानी संतानों ने तो माँ के लिए सबसे बेस्ट जो कर सकते थे वो किया कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। और वृद्धाश्रम से माँ ने चिट्ठी भेजी, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है। बिल्कुल नहीं, माँ ने सिर्फ एक ही अल्फाज में पूछा, कैसे हो बेटा। ये दरिया दिली, ये बड़प्पन माँ ही दिखा सकती है, इसलिए उसे देवत्व प्राप्त है। फिल वक्त अगले हाइकू की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी हाइकू, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। हो गई चोरी, किसकी चोरी? धन दौलत की, कीमती सामानों की? नहीं, संस्कारों की तिजोरी से चोरी हुई है। और संस्कारों की चोरी हुई तो स्वाभाविक है कोई लुटेगा, कोई लुट गया है। कौन लुट गया है? मैं। मेरे मैं होने का एहसास नष्ट हो गया, मेरी अपनी पहचान, अपनी धरोहर, मेरा अपना अस्तित्व, मेरा वजूद खतरे में पड़ गया, क्योंकि मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, उस पे डाका पड़ गया, वो खजाना खाली हो गया। जो मेरी पहचान थी, जो मेरा अस्तित्व थी, वही जब लुट गई, वही बदल गई, वही नष्ट हो गई, वही क्षीण हो गई, तो मैं कब तक रहूँगा? मेरे मैं होने में मेरे संस्कारों की पुख्ता ज़मीन थी, वो बुनियाद थी, वो नींव थी जिस पर मेरी कामयाबी के महल खड़े थे। संस्कारों की ही तिजोरी लुट गई। तो संस्कारों की तिजोरी नहीं लुटी, दरअसल मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। यहाँ पर मैं से मतलब है पूरा समाज, राष्ट्र। तो सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करनी है, उन्हें संरक्षित रखना है, मानवीय संवेदनाओं को जगाए बचाए बनाए रखना है। तो बच्चों, इस तरह से ये थी हमारी कविता, ऐसा भी होता है। तो हमने 11 हाइकू देखे। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं तुरंत। ऐसा भी होता है, अभिषेक जैन जी हमसे कह रहे हैं
कि हाइकू मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता माना जाता है। हाइकू में केवल 17 वर्णों का एक पूरा कथ्य, एक पूरा दृश्य स्पष्ट हो जाता है। कथ्य कहानी। प्रस्तुत हाइकुओं में कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, बुरे परिणाम, अनावश्यक, गैर जरूरी, अहम, अहंकार, घमंड, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव, कमी, डाकिये का रूप आदि विविध अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं पहला हाइकू और उसका सरल अर्थ। गरजे मेघ सहमकर कांपी कच्ची दीवार। सरल अर्थ देखिए बच्चों। बरसात के मौसम में उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हैं। बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से मिट्टी से बनी कच्ची दीवारें हिलने लगती हैं। यह दृश्य ठीक उसी तरह होता है जैसे कोई सबल व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति अथवा कोई आतताई, हमलावर, लुटेरा, आक्रमणकारी किसी असहाय, कमज़ोर, बेसहारा, निर्बल, शक्तिहीन आदमी पर क्रोध करता अथवा उस पर तमतमा उठता है, उस पर अपना रौब दिखाता है, अकड़ दिखाता है। अगला हाइकू है बच्चों। रवि चढ़ाएं निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। देखिए इसका भावार्थ। सूर्योदय का दृश्य, सूर्य उगने का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, अनोखा होता है, अनुपम होता है। सूर्य की शुभ्र, सफ़ेद और स्वच्छ किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तब लगता है जैसे सूर्य इन किरणों से धरती को अर्घ्य चढ़ा रहा हो। कवि ने यहाँ सूर्य का मानवीकरण किया है और उसे धरती पर अर्घ्य चढ़ाते हुए दर्शाया है। हाइकू नंबर 3। आके पसरी थकियारी किरण धरा की गोद। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समूचे विश्व, संपूर्ण विश्व पर अपना प्रकाश प्रसारित करता है। उसका यह कार्य धरती के आरंभ से चला आ रहा है, शुरुआत जब से हुई धरती की तब से। कवि किरणों और पृथ्वी दोनों का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन करते हुए कहते हैं कि सूर्य के पास से धरती तक पहुँचते पहुँचते किरण थक गई है और वह थकी हारी किरण आकर धरती माता की गोद में पसर गई है। हाइकू नंबर 4। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कवि कहते हैं हमारे देश के गरीब और असहाय लोगों को ठगने वाले, लूटने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले, उनका शोषण करने वाले लोग उनसे तरह तरह के वादे करके उन्हें झूठी आशाएं दिलाते रहें। ये बेचारे खुली आंखों से जीवन भर के वे सपने देखते रहें जो कभी सच साबित नहीं हुए। उनके लिए ये सपने सपने ही रह गए। हाइकू नंबर 5। कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरू। वृक्षों की अंधाधुंध लगातार अनावश्यक कटाई होने के कारण जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। इससे प्राणियों के लिए पेड़ों की छाया भी मिलनी दूभर हो गई है। दूभर, दुश्वार, मुश्किल, असंभव सी हो गई है। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उजड़ गए हैं। बेचारे पक्षी अपना घर बार उजड़ जाने से मारे मारे फिर रहे हैं, मारे मारे रोते फिर रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हाइकू नंबर 6। बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। बच्चे पतंग की भांति होते हैं, पतंग की तरह होते हैं जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथों में होती है। ये बच्चे आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं। हाइकू नंबर 7। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। कवि कहते हैं मनुष्य को अपनी उपलब्धियों, सफलताओं, कामयाबियों, अचीवमेंट का गर्व होता है। उसे लगता है कि जो भी हुआ वह सब उसके कारण ही हुआ। पर अपने आप पर घमंड करने वाला मनुष्य भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वह इतना गर्व करता फिरता है उसका वह शरीर मिट्टी का बना है और वह एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर मनुष्य अपने आप पर इतना गर्व क्यों करता फिरता है। हाइकू नंबर 8। उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरु। पेड़ की शोभा, उसकी सुंदरता पक्षी से होती है। पक्षी के उड़ जाने पर पेड़ खाली खाली और लुटा हुआ सा रह जाता है। वही रिश्ता प्राण और तन का है। तन, शरीर की शोभा तभी तक है जब तक तन में प्राण होते हैं। तन से प्राण निकल जाने पर तन निर्जीव सा हो जाता है, बेजान, मुर्दा। हाइकू नंबर 9। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। उत्तर देखिए। डाकिये के थैले में तरह तरह के पत्र होते हैं, खत होते हैं, चिट्ठियाँ होती हैं। इनमें से किसी में खुशी के समाचार होते हैं तो किसी में दुख दर्द से भरे हुए समाचार। खुशी के समाचार मिलने पर लोग प्रसन्न होते हैं और दुख दर्द वाले समाचार पाकर लोग गम में डूब जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और प्रकृति डाकिये की तरह उसे कभी सुख तो कभी दुख बांटती रहती है।
आइए देखते हैं हाइकू नंबर 10। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा। बेटा कैसा भी हो, माता के दिल में उसके लिए सदा प्यार बना रहता है। बेटे ने माँ को अपने साथ न रखकर उसे वृद्धाश्रम में भर्ती कराकर उससे छुटकारा पा लिया है। फिर भी माँ के दिल में ऐसे बेटे के लिए भी प्यार में जरा भी कमी नहीं आती। वह वृद्धाश्रम से बेटे को चिट्ठी भेजकर उसका कुशल क्षेम, उसके हालचाल खैरियत जानने के लिए बेचैन रहती है कि कैसे हो बेटा, ठीक तो हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। हाइकू नंबर 11। मनुष्य की सबसे बड़ी थाती संपत्ति उसके संस्कार होते हैं। संस्कारी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की धन दौलत से बड़े उसके संस्कार होते हैं। कवि कहते हैं कि अगर संस्कारी व्यक्ति के संस्कार खत्म हो जाएं तो उसे अपना सब कुछ लुट गया सा प्रतीत होता है। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। शब्दार्थ: गरजना, बादलों की गड़गड़ाहट, मेघ बादल, सहमना, डरना, घबरा जाना, कांपना, डर से हिलना, थर्राना, धरा, पृथ्वी, धरती, अर्ध्य, अर्ध्य से उपयुक्त द्रव्य, परसना, पसरना, फैलना, हाथ पैर फैलाकर बैठना। प्रश्नोत्तर देखते हैं हम। उचित शब्द हमें लिखने हैं। सहम कर कांपने वाली कच्ची दीवार, अर्ध की सामग्री निर्मल किरणें, किरण की स्थिति थकी हारी, इन्होंने देखे सपने खुली आंखों ने। जोड़ियां मिलाइए। रवि, अर्ध्य, किरण, धरा, मेघ, गर्जना, सपने बंद। प्रश्न बनाइए। जीवन भर, ये शब्द उत्तर में आने चाहिए। तो प्रश्न होगा, खुली आंखों ने कब तक सपने देखे, कब तक, जीवन भर तक। और प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला शब्द है धरा को, ये उत्तर आना चाहिए। रवि ने किसको अर्ध्य चढ़ाया, किसको, और क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर है धरा को, यानी इस तरह से यह उत्तर सही है। मतलब प्रश्न लिखना है, प्रश्न बनाना है। अगला प्रश्न, किरण शब्द की दो विशेषताएं, निर्मल किरण, थकीहारी किरण। पद्यांश की अंतिम 3 पंक्तियों का सरल अर्थ। अंतिम 3 पंक्तियां, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। देखिए, हमारे देश में गरीबों के साथ सदा छल, धोखा, कपट होता रहा है। उनकी गरीबी दूर करने, उनके हालत में सुधार करने के लिए लोग अलग अलग रूप धारण करके उसे तरह तरह से आश्वासन, दिलासा, हौसला देते रहते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। गरीब आदमी इन आश्वासनों के आधार पर, इन दिलासों, इन वादों के सहारे अपने सपने संजोते रहा, पर उसके सपने कभी पूरे नहीं हुए, वे केवल कल्पना मात्र ही रहे। गरीबों के साथ यही छल होता आया है। तरु पेड़, आशियाना, घोंसला, पखेरु, पंछी, पक्षी, डोर, पतंग की डोर, गगन, आकाश, तन, शरीर, गुमान, घमंड, कदकाठी, दिल डौल और शारीरिक गठन, ठगा सा, धोखा खाया हुआ। उचित शब्द बताइए। तो घोंसला उजड़ने पर रोने वाला, पखेरु। पतंग की तरह गगन छूने वाले, बच्चे। पंछी के उड़ जाने पर ठगा सा रह जाने वाला, तरु। शरीर को कहा गया है मिट्टी। जोड़ियां मिलाइए। पखेरु, आशियाना, माँ बाप, डोर, तन, कदकाठी, तरु, ठगासा। प्रश्न बनाइए। तरु, तो कट कौन रहे हैं, तरु। गुमान किसका है, कदकाठी का। सरल अर्थ, तन माटी का फिर कैसा गुमान कदकाठी का। उत्तर देखिए। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, कुछ ही पलों का है, नश्वर है। एक क्षण में, एक पल में भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। यह शरीर मिट्टी है और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ लोग अपने शरीर, अपने शारीरिक बल पर, शरीर की ताकत पर घमंड करते रहते हैं। कोई काले गोरे का भेदभाव करता है, तो कोई लंबे कद और ठिगने कद, बौने कद की बात करता है। कोई सुंदरता और कुरूपता का हवाला देता है, और कोई अपने को, स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताता है कि मैं उससे अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ। पर यह सभी भूल जाते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए शरीर का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। डाकिया, डाक बांटने वाला, मैया, माँ, वृद्धाश्रम, बूढ़े व्यक्तियों को अपने पास रखकर उनकी देखभाल करने वाली संस्था। तिजोरी, बहुमूल्य सामान सुरक्षित रखने का लोहे का मजबूत बक्सा।
सुख दुख बांटने वाला डाकिया, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली मैया, चोरी चली गई यह तिजोरी, तिजोरी इससे भरी हुई थी संस्कारों से। जोड़ियाँ मिलाइए, डाकिया झोला, वृद्धाश्रम मैया, मैया बेटा, चोरी लुट जाना। वृद्धाश्रम से यह उत्तर में आना चाहिए। तो प्रश्न, चिट्ठी कहाँ से आई है, कहाँ, प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी वृद्धाश्रम से। झोले में ये उत्तर आना चाहिए। डाकिया सुख दुख किसमें भर कर चला, किसमें, फिर क्वेश्चन मार्क, झोले में। अगला हिस्सा, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी लुट गया मैं। उत्तर, अधिकतर लोग धन दौलत के पीछे भागते हैं और अपने जीवन में अधिक से अधिक धन अर्जित करने के पक्ष में रहते हैं। अर्जित करना, कमाना, प्राप्त करना, बटोरना। लेकिन ऐसे लोगों को यह मालूम नहीं है कि धन से भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। व्यक्ति संस्कारी है तो वह अपनी आवश्यकता भर के धन से अपना काम चला सकता है, लेकिन उसमें संस्कार नहीं है तो अधिक से अधिक धन भी उसके कुछ काम नहीं आ सकता। उसकी बुरी आदतों से सारा धन जाते देर नहीं लगती। धन चोरी चले जाने पर मनुष्य को कोई खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि धन फिर कमाया जा सकता है, पर मनुष्य के संस्कार मिट जाते हैं तो उसका सर्वस्व सब कुछ लुट जाता है, नष्ट हो जाता है। पाठ्यपुस्तक में आया हुआ एक प्रश्न देखिए, पद्य में आए हुए, कविता में आए हुए प्राकृतिक घटक, तो कौन सी प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन हुआ है? मेघ, रवि, किरण, गगन और धरा। आइए देखते हैं अन्य प्रश्न। व्याकरण है, काल पहचान कर और काल परिवर्तन कीजिए। तो गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। बच्चे यहाँ पे क्रिया है करना, उसके आगे दिया है रहे थे। रहे मतलब अपूर्ण, थे यानी भूतकाल, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। अब इसे सामान्य वर्तमान काल में बदलना है। तो कर क्रिया है, उसके आगे ते और फिर हैं जोड़ेंगे। तो देखिए, कर ते हैं और हैं पे बिंदी। क्यों? गांव वाले एक से अधिक हैं इसलिए हैं पे बिंदी, बहुवचन। सामान्य भविष्य काल, कर क्रिया है, करना क्रिया है, ना हटा दिया, कर मूल धातु रूप, तो एंगे, क्यों? बहुवचन इसलिए। तो गांव वाले भी खूब परिश्रम करेंगे, करेंगे, याद रखिएगा। अपूर्ण भविष्य काल, बच्चों यह परीक्षा के पैटर्न में नहीं है, सिर्फ पाठ्यपुस्तक में, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अन्यथा न अब तक ये कभी बोर्ड एग्ज़ाम में इतने वर्षों में कभी नहीं पूछा गया और इसके पूछे जाने की संभावना भी नहीं है, न भूतो न भविष्य की। सिर्फ यहाँ है, इसलिए ज्ञान के लिए देख लीजिए। अपूर्ण भविष्य, गांव वाले भी खूब परिश्रम करते रहेंगे, करते, अपूर्ण करते, अपूर्ण भविष्य काल इसलिए रहेंगे। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल से पहले जरा देखिए सामान्य भूतकाल, ताकि आपको पता चले कि अब वो पूर्ण वर्तमान काल कैसे हुआ। सामान्य भूतकाल देखिए, याद रखिए इसके अंत में था थी नहीं आएगा। गांव वालों ने भी खूब परिश्रम, यहाँ देखिए गांव वालों ने, गांव वाले की जगह गांव वालों ने भी खूब परिश्रम, कर क्रिया है, उसका भूतकाल रूप किया, किए, की, तो परिश्रम पुल्लिंग है इसलिए किया, परिश्रम किया। मेहनत शब्द होता तो बेटा मेहनत की, मेहनत स्त्रीलिंग, की फिर दूसरी वाली की आती। पूर्ण विराम, नो थाते थी। अब सामान्य भूतकाल में थाते थी नहीं है, इस वाक्य में हैं हूँ हो जोड़ दीजिए तो पूर्ण वर्तमान काल। देखिए ये सेम वाक्य, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया, यहाँ तक तो यह सामान्य भूतकाल है जोड़ दिया, पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद सामान्य भूतकाल आप फिर से देखिए, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया, पूर्ण विराम, नो थाते थी। अगर उसमें थाते थी जोड़ दीजिए, पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने भी खूब परिश्रम किया था, पूर्ण भूतकाल। अब हम देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। आप अपूर्ण भूतकाल आप ऊपर देख चुके हैं, ये थे आया है इसलिए भूतकाल है। वर्तमान काल की पहचान है होती है, यहाँ पे है लगा दीजिए। देखिए अंतर क्या है अपूर्ण वर्तमान काल में। गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे, देखो ऊपर कर रहे, दोनों सेम है।
सिर्फ थे की वजह से पता चला भूतकाल है, वहाँ पे है लगा दीजिए, वर्तमान काल हो गया, अपूर्ण वर्तमान काल। तो एक अगर आपको याद है तो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा भी आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पूर्ण भविष्यकाल, ये भी प्रकार, ये भेद भी परीक्षा उपयोगी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। गांव वाले भी खूब परिश्रम कर चुकेंगे, देख चुकेंगे, आ चुकेंगे, खा चुकेंगे, पूर्ण भविष्यकाल। तो बच्चों इस तरह से ये काल का अध्याय हमने किया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, मेरा प्रिय त्यौहार, इस विषय पर निबंध। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से रक्षाबंधन मेरा प्रिय त्यौहार है। रक्षाबंधन हमारे देश का अति प्रिय, अत्यधिक प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस त्यौहार के बारे में कई पौराणिक, धार्मिक, एपिकल, पुराण कथाओं से संबंधित पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इसी दिन देवराज इंद्र की पत्नी शची ने सभी देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था। इस एकता के बल पर देवताओं ने असुरों, राक्षसों पर विजय पाई थी। जो सुर नहीं है वे असुर, सुर यानी देवता। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ऋषि मुनि अपनी साधना, अपनी तपस्या की पूर्णाहुति करते थे, उसे पूरा करते थे, पूरी आहुति देते थे। इस अवसर पर वे राजाओं की कलाई में राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर कर दिया था। इसीलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बलेव कहते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह व्यक्त होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। वह अपने भाई के मंगल की कामना, उसके शुभ, उसके भले की कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, दुआ करती हैं। भाई प्यार से बहन को कुछ उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। इस दिन घर घर में खुशी का वातावरण होता है। आज समय बदल गया है, राखियों में भी व्यावसायिकता, कमर्शियलाइजेशन आ गई है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमती राखियां बनाई जाती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का महत्व है, न कि कीमती राखियों का। रक्षाबंधन पारिवारिक एवं सामाजिक एकता का सुंदर एवं पवित्र पर्व है। पर्व, उत्सव, त्यौहार स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं में रक्षाबंधन का त्यौहार अवश्य मनाना चाहिए। बच्चों अवश्य इस निबंध में आपको नई जानकारियां प्राप्त हुई होगी। इस तरह से जानकारियों, नए विचारों से समृद्ध आपके निबंध होने चाहिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं किसी और पाठ में। धन्यवाद।